समझ गए रे? समझा कि नहीं समझा? सो बताओ। देखो क्या लिखा गया है कि कोशिकाओं को जीवन का आधारभूत संरचना और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसको संरचनात्मक बना लेना, ठीक है। कोशिका जीव द्रव्य से बनी होती है। कोशिका किस चीज से बनी होती है? किस चीज से बनी होती है? और कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। क्या? हाइड्रेट। तंत्रिका कोशिका आकार 1 मीटर। तंत्रिका कोशिका का आकार 1 मीटर से अधिक होता है, ठीक है। कुछ जीव का शरीर एक कोशीय होता है। कुछ जीव का जो शरीर क्या होता है? एक कोशीय होता है। और एक कोशीय मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका होगा। और एक ही कोशिका का मतलब कि सब कुछ करेगा वो एक ही कोशिका से। जैसे कि हम लोगों में क्या है? हम लोग क्या है? बहुकोशीय जीव है। हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए हाथ है, देखने के लिए आंख है, खाने के लिए मुंह है। लेकिन जो एक कोशिका जीव होगा, एक कोशीय जीव होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका। अगर आंख होगा तो आंख से ही सारा सिस्टम करेगा। सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका होगा। जैसे कि किसमें होता है एक कोशिका? अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। बहुकोशीय जीव के बारे में हम लोग क्या है? बहुकोशीय जीव जिसमें बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं, है ना। जैसे हाथ हुई, सब क्या हो गया? जिसमें बहुत सारे सब कुछ करने के लिए जिन जीवों का शरीर कोशिका जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिका का बना होता है। किसका? अनेक कोशिका का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुकोशीय जीव। खा के नहीं आए हो? एक मानव शरीर में, जो मानव का शरीर होता है, उसमें 60 गुने 10 की पावर 15 कोशिका पाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक मानव का जो शरीर होता है उसमें कितनी कोशिका पाया जाता है, तो 60 गुने 10 की पावर 15। कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है ना, गिरगिट के तरह। तुम लोग भी रंग रूप कभी बदल लेते हो, है कि नहीं है? बदलता है कि नहीं? लुक चेंज मतलब कि ये क्या? अमीबा आ गया। मतलब कि कुछ कोशिका अपना आकार क्या होता रहता है? बदलता रहता है। अमीबा जैसे मन तैसे रहता, ठीक है। फिर यही से फिर कोई होता है, अमीबा का आकार कोई फिक्स नहीं होता, ऐसे हो सकता है। ये सब क्या हो गया? अमीबा शायद तुम्हारे किताब में दिया गया। हमारे रुधिर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारा शरीर में पाया जाता है, ठीक है रे। कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आधार पर निर्भर करती है। कोशिका का जो संख्या होता है वो जीव के शरीर के आधार पर, क्या? जीव के शरीर के आकार के, जैसा जीव का शरीर का आकार होगा उसके आकार पे क्या करेगा? निर्भर करता है। क्या? कोशिका का संख्या जीव के, कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आधार पे, है ना। हम लोग एक संरचना और एक साकार करने वाली कोशिकाओं को उत्तक कहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? तो एक संरचना और एक साकार करने वाले कोशिकाओं को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसरण तंत्र, ये सब क्या है? हमारी कोशिका के विभिन्न तंत्र सब हैं, है ना। श्वसन तंत्र से क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं श्वसन तंत्र से? सांस लेते हैं। क्या करते हैं? सांस लेते हैं। उसके बाद पाचन तंत्र क्या होता है? जो हम लोग खाना पीना खाते हैं, उस सबसे पाचन वाला सिस्टम सब आता है। उत्सर्जन तंत्र, जो पानी पीते हैं, है ना, किडनी से ये रहता है सिस्टम। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जिसको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी 1665 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखना। कोशिका के प्रकार, कोशिका झिल्ली, कोशिका दर्भ, केंद्रक रहता है कोशिका में, ये सब पाया जाता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका का भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर से एक मोटे और कड़े आकार की घिरी होती है। जो पादप कोशिका होते हैं उस कोशिका के चारों ओर से एक आवरण रहता है। क्या रहता है? एक आवरण रहता है, मोटे
उसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। इसी को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। बीच में कोशिका का चारों साइड से ये एक प्रकार का आवरण रहता है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो कोशिका भित्ति में क्या आता है? यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, तो आप बोलिएगा यह कोशिका को निश्चित रूप देती है। क्या देती है? निश्चित रूप देती, प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा करता है। सुरक्षा, सुरक्षा मतलब क्या? जैसे कि तुम इस रूम में हो ना, तो तुमको सुरक्षा क्या कर रही है? दीवार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है कौन? कोशिका को? कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है कौन? कोशिका भित्ति, है ना? सूखने से बचाता है। कोशिका को सूखने से भी बचाता है कौन? कोशिका भित्ति। ठीक है। लास्ट में आता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा जिस द्रव्य का जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में होता है। कहाँ पे? जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति में रहता है और केंद्रक के बीच में होता है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे दिन लाइसोसोम के बारे में, राइबोसोम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो इसी पर इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप लोग देखते रहिएगा, लिखिएगा। ठीक।